वक्त ट्रम्प टीम जिन उमूर पे काम कर रही है उन सब का बुनियादी नुक्ता है हुकूक इंसानी, बुनियादी जमहूरी हुकूक। उसको बुनियाद बना के पाकिस्तान के हवाले से भी इस तरह के पॉलिसी डिसीजंस होंगे, और उसके जो मैंने कहा कि जो इंस्ट्रूमेंट्स उनके पास मौजूद हैं, वो लोग जो कि गुज़श्ता 2-3 साल से पाकिस्तान में बरसर इक़्तिदार हैं, हाँ। उन पे आप सफरी पाबंदियां आयद कर दें। तो हमारे तो माशाल्लाह बहुत सारे लोग हैं, हमारे दफ्तर खारजा के भी, हमारे मुसल्ह अफवाज से भी ताल्लुक़ रखने वाले। सिर्फ मुझे ये पता चला था कि कम 100 के करीब हमारे 1 और 2 स्टार जनरल तो सिर्फ कनाडा में हैं। अमेरिका में नहीं मालूम कितने हैं, और उनकी कितने फैमिलीज वहाँ पे मौजूद हैं। ये तो हमें पता था कि बहुत सारों के बच्चे वहीं पे हैं, कारोबार वहीं कर रहे हैं, जनरल परवेज मुशर्रफ से लेके शायद मौजूदा आर्मी चीफ तक। तो ये जो इनके ऊपर सफरी पाबंदियां या इनके असासों की छानबीन, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। स्टैब्लिशमेंट सिविल अफसरशाही के कंधों पे सवार होकर इस मुल्क पे हुक्मरानी करती रही है, इस वक्त भी कर रही है। जो काम इमरान खान ने फिर किया, जिस जुर्रत का मुजाहरा किया, तारीख इमरान खान को एक ऐसे सियासतदान के तौर पे याद करेगी कि जिसने मुआशरे के मुख्तलिफ परतों में छुपे हुए अनासर जो थे, चाहे वो फौज थी, चाहे जर्नलिस्ट थे, चाहे जज थे, चाहे ब्यूरोक्रेसी थी, उनको एक्सपोज किया। एक्सपोज करके आवाम तक इस हद तक शऊर पहुंचा दिया कि आज आपका हमारा घर में काम करने वाले कोक ड्राइवर, उनको भी पता है कि उन पाकिस्तान मुनाफकत की वजह से, दोगलेपन की वजह से और खुदगर्जाना रवैया जो कि हमारी क़यादत का था, सिविल मिलिट्री क़यादत का, शुरू से जो बड़े बड़े रहनुमा थे, उनकी एक मुश्तरका काविशें हैं जो उनकी खुदगर्जी, मुनाफकाना पॉलिसियाँ हमारी इस सूरत हाल का सबब बनी है। उसके साथ साथ फिर जो बड़े रहनुमा थे, जो एक शाहाना अंदाज़े तर्ज हुकूमत है, जो 19वीं सदी का जो अंग्रेज़ छोड़ गया था, वो शाहाना तर्ज हुकूमत नहीं बदल सका। यानी अब देखिए, आज भी सदर, वजीर आजम, वजीर आला जहाँ जाते हैं ऐलान कर देते हैं कि मैं 50 लाख दे रहा हूँ, मैं 1 करोड़ दे रहा हूँ, हम्म। 10 करोड़ की ग्रांट दे देते हैं, बगैर सोचे समझे कि आया ये मुनासिब है। सियासी तौर पे तो चले हो सकता है मुनासिब हो, लेकिन माली तौर पे आया मुनासिब है या नहीं। तो उसकी झलक आपने लाहौर में खुद ही देख ली कि पंजाब असम्बली के अरकान की तनख्वाहें किस तरह बढ़ा दी गई हैं। हालांकि इनमें से गालिब अक्सरियत तो ऐसे लोगों की होती है कि जिनके लिए ये 2-3-4 लाख रुपए का कोई मसला ही नहीं होता। तो ये वो माइंडसेट है जो कि अंग्रेज छोड़ गया था, और उसी को लेके हमारी जो बाइख्तियार और बावसाइल क्लास थी वो लेके आगे बढ़ी। और जाहिर है वो आहिस्ता आहिस्ता वो क्लास जो है उसकी तादाद में भी इजाफा होता जाता है। जैसे कहा जाता था ना कि 22 ख़ानदान हैं पाकिस्तान के वसाइल पे काबिज, आज वो 22 से शायद 44 हो चुके हैं। लेकिन उसके साथ साथ पैरेलल जो निज़ाम हमारा GHQ के साए के तले जो हुआ है, जो DHAs की सूरत में आपके सामने है, उसके साथ फिर 50-55 और इदारे हैं। तो ये मुतवाजी एक डेवलपमेंट हुई कि एक तरफ आपके खुदगर्ज मुनाफकाना सियासी क़यादत है, दूसरी तरफ एक फौजी इदारा जिसने 1954 से अमलन 1954 से हाइब्रिड निज़ाम हुकूमत का एक सिलसिला शुरू किया। वो आज भी चल रहा है, और आज तो खैर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि हम सिविलियन हुकूमत एक महज एक फेस बन के रह गई है फौजी हुक्मरानी की।